जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस 2023 में जो भी आपके अभी तक सभी शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसके लिए, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लगभग 12 से लेकर 29 अगस्त के बीच जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी बुक्स है और उसके ऑथर कौन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। लगभग हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों पे एग्जाम है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि किसने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा। तो होम इन द वर्ल्ड जो संस्मरण है और ये किसका है, तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। होम इन द वर्ल्ड संस्मरण उन्होंने लिखा है। और ये है कौन, तो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, है ना। और इन्हें पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इनकी संस्मरण है, यानी कि यात्रा वृत्तांत जो भी इनका है, ये होम इन द वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वर्नट शुगर उपन्यास के लेखक हैं। तो वर्नट शुगर जो उपन्यास है, नॉवेल है, इसके लेखक हैं अवनी दोषी। तो अवनी दोषी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें बुकर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है अवनी दोषी को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इन्हें फिक्सन के लिए बुकर पहले भी जा चुका है। मैन बुकर पुरस्कार 2019 में दिया गया इन्हें। ठीक है, तो साहित्यिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इनका नाम है। नेक्स्ट है पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, इसके जो लेखक हैं ना, उनका नाम है बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल 2009 से लेकर 17 तक, लगभग 8 साल ये रहे हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है चीज़ें। नेक्स्ट है आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्सन, पुस्तक के लेखक कौन है। तो आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्सन, ये जो पुस्तक है ना, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। बहुत फेमस राइटर हैं अरुंधति राय। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये जो है इनका आज़ादी जो है ना, 9 निबंधों का क्या है, एक संग्रह है जिसमें कुछ पत्रिकाओं के लिए यहाँ पे लिखा गया है। फासिज्म में इन्हीं की रचनाएँ हैं। ठीक है, और इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में। ठीक, नेक्स्ट है फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जो लघु जीवनी है ना, ये लिखा था किसने, आपको ये बताना है। तो ये लिखा था नवदीप सिंह गिल ने। तो नवदीप सिंह गिल इसके राइट आंसर हो जाएगा। और ये लघु जीवनी है नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो शशि थरूर हैं बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक, जो एक कांग्रेस नेता हैं, प्रसिद्ध राइटर हैं। ठीक है, तो बात करूं शशि थरूर की, तो ये फेमस कांग्रेसी नेता हैं और ये इनकी 22वीं पुस्तक है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसके पहले इन्होंने 21 पुस्तक लिखी है जो हमारे यहाँ की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उजागर करती है इनकी पुस्तकें। ठीक है, नेक्स्ट है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेट की आत्मकथा है। तो ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये किसकी है, तो ये है सुरेश रैना की, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं, पूर्व भारतीय एक क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट है इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशन, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ये पुस्तक के लेखक हैं नमिता अरोड़ा। तो नमिता अरोड़ा या नमित अरोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक मानवतावादी और निबंधकार और ट्रेवलर फोटोग्राफर भी हैं और पूर्व इंटरनेट टेक्नोलॉजिस्ट भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, कि इंडियन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इसको हिंदी में अगर बोलो तो एक सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द लिविंग माउंटेन नामक जो पुस्तक है ना, ये लिखा है अमिताभ घोष ने। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध लेखक हैं, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं अमिताभ घोष। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान द्वारा लिखी गई है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालान, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? द इंडिया स्टोरी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका विमोचन 21 जुलाई 2021 को हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर पूर्व हैं बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार, ठीक है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर इसका विमोचन हुआ है, और उन्हीं से रिलेटेड ये पुस्तक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2022, ये पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई है? तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक की जो पुस्तक है ना, ये लिखा है सलमान रुश्दी ने। तो सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सलमान रुश्दी हैं कौन? तो भारतवंशी रह चुके हैं और ब्रिटिश उपन्यासकार निबंधकार हैं। इनकी उपन्यास बहुत फेमस होता है, जैसे कि आपने सुना होगा नाम मिडनाइट चिल्ड्रन, एक बहुत फेमस उपन्यास है इनका मिडनाइट चिल्ड्रंस, 1981 में लिखा था, इन्हें बुकर पुरस्कार उसके लिए मिल चुका है। इसके अलावा सेम, द सेटेनिक वर्सेस, द मर्स लास्ट साई, ये सब इनका क्या है? उपन्यास है, ठीक है। अगला है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, पुस्तक का लेखक कौन है? तो लेडी डॉक्टर इंडियाज़ फर्स्ट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसके जो लेखक है ना, इनका नाम है, लेखिका है कविता राव। तो कविता राव राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना लेडी डॉक्टर्स में कविता राव ने बताया क्या है? तो 1930 से 1860 से 1930 के बीच जो 6 दशक हैं, उनकी 6 महिलाओं की कहानी है इसमें, ठीक है, डॉक्टर्स की। अगला है जनवरी 2022 में जारी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके जो लेखक है ना, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो है देश को श्रद्धांजलि देती है जो 84 वर्षों तक उनके घर पर रहा है, ठीक है। और इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई है, जैसे कि एक इनकी फेमस रचना थी आपकी, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है, और एक कोई फेमस रचना थी इनकी, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, तो नाम आप याद रखिएगा इनका। अगला है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, किस प्रसिद्ध भारतीय महिला गायिका की जीवनी है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो है ना, ये उषा उत्थुप, ये गायिका हैं, और इनकी प्रसिद्ध गायिका हैं जिनकी जीवनी है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ठीक है। और ये एक तरह से बायोग्राफी के तौर पे इसको जाना जा सकता है, इस जो भी जीवनी है इनकी। और मूल रूप से जो इसके लेखक हैं विकास कुमार झा हैं, लेकिन हिंदी में इन्हें उल्लास की नाव शीर्षक से प्रकाशित किया गया है, और अनुवाद किया है इनकी बेटी ने, लेखक जो हैं इनकी बेटी ने, विकास कुमार झा लेखक हैं इस पुस्तक के द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो इसकी इनकी बेटी ने इसका हिंदी में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट का विमोचन किया है? तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन जो किया है ना, दलाई लामा ने किया है। दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इसका विमोचन किया है। और इस पुस्तक में कितने 130 उद्धरण है, ठीक है, याद रखना है। संपादन किसने किया है? तो रेणुका सिंह ने इस पुस्तक का संपादन किया है। फेमस जो इसका हाउस है ना, जहाँ ज़्यादातर पुस्तकें जहाँ से निकलती हैं जिस प्रकाशन से, उसका नाम है पेंगुइन रैंडम, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? यानी कि ऑटोबायोग्राफी है ये अरुंधति राय की, किसकी? अरुंधति भट्टाचार्य, सॉरी, इनकी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। नाम क्या है इनका? इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। तो ये हैं कौन? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं अरुंधति भट्टाचार्य, और इनने खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। और इस पुस्तक से लेखिका बन गई हैं। और 2016 में याद रखना है आपको कि फोर्ब्स से इन्होंने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में 25वां स्थान दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगला है फियरलेस गवर्नमेंट
पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस जो है ना, इस पुस्तक की लेखिका हैं किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला IPS रह चुकी हैं और पांडिचेरी की 24वीं उपराज्यपाल भी ये हैं। ठीक है, तो इनकी ये जीवनी है फियरलेस गवर्नेंस। इसमें इन्होंने अपने शासन के द्वारा की गई यात्राओं के बारे में पूरा वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और इसे प्रणब मुखर्जी ने 23 सितंबर को जारी किया था इस पुस्तक को। ठीक है, और ये पुस्तक जो है ना, महिलाओं की भूमिका से लेके संबंधित है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक मानसून के लेखक कौन है? तो साहित्य अकादमी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था मानसून। इसके लेखक हैं अभय के। तो अभय के मानसून के लेखक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये एक भारतीय कवि के साथ साथ राजनयिक भी हैं अभय के। ठीक, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस बार के सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको यहाँ से कुछ मदद मिलेगी अपने आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।